परमात्मा कौन है। आज हम पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी देने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को बिना मिस किए हुए लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं, उनका नाम क्या है। हम तभी तो पहचान पाएंगे कि ये परमात्मा है। तो हम आपको दिखाएंगे वेदों की भी फ़ोटोकॉपी, श्रीमद् भगवत गीता की फ़ोटोकॉपी, और जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन महापुरुषों की अमृत वाणी में भी ये बताएंगे कि वो हैं परमात्मा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे सर्वप्रथम कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। इसके बारे में हम आपको पहले दिखाएंगे वेदों की वो फ़ोटोकॉपी, उस परमात्मा का क्या नाम है, वो कैसी लीला करते हैं। इसके बाद में फिर हम आपको दिखाएंगे कुरान शरीफ की फ़ोटोकॉपी, उस कुरान शरीफ की आयत, पवित्र बाइबल की कही हुई बात, और जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर के इस धरती पर मिले हैं उनकी अमृतवाणी दिखाते हैं आपको कि वो परमात्मा कौन। दोस्तों, हमारे पास जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित गीता तेरा ज्ञान अमृत नामक पवित्र बुक है। इस बुक के अंदर सभी सदग्रंथों की फ़ोटोकॉपियाँ, उनकी सभी आयतें लिखी हुई हैं। हम आपको हर एक पेज संख्या, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप उन पुस्तकों में, उन सदग्रंथों में भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सभी नकली धर्मगुरुओं की पोल को खोलते हैं आज। तो दर्शकों देखें फ़ोटोकॉपी वेद मंत्रों की। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ये फ़ोटोकॉपी वेद मंत्रों की है। इसमें साफ शब्दों में पूरा श्लोक पढ़िए या फिर आप केवल वेदों में आपको हम बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा का क्या नाम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये कबीर यानी कबीर साहिब जी के बारे में ये संकेत दे रही है। ये यहाँ पे लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमय परमात्मा कबीर देव। यहाँ पे जो ये कबीर शब्द लिखा है, कबीर, इसको यहाँ पे कभी कर दिया गया है। अगर हम विसर्ग लगा देते हैं, ये उपसर्ग, तो यह र जो होता है ये व्याकरण के तौर पे ये छुप जाता है। अगर हमको कबीर लिखना पड़ेगा तो ये उपसर्ग हटा देंगे तो ये कबीर सा हो जाएगा। मतलब वो परमात्मा कबीर देव हैं। वो विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। ये रही हमारे वेद मंत्रों की। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्ति 86 मंत्र 26-27, ये 26 मंत्र है। अभी और आगे आपको दिखाएंगे वेदों की और फ़ोटोकॉपी। चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। ये देखिए, एक ये है वेद मंत्र की फ़ोटोकॉपी। इसका भी क्या है लिखा है, इसमें भी साफ शब्दों में लिखा है, जो धर्मगुरु परमात्मा को बताते हैं निराकार है, ये उनके मुंह पर तमाचा है ये श्लोक।
इसमें ये लिखा है कि प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूपों में स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धिवृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यानी वो ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी है, बैठा है। और प्रकाश रूप उसको बुद्धिवृत्तियां प्रकाशित करती हैं। यानी वो परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है। यानी वो तीसरे पृष्ठ पर बैठे हैं, ध्रुवलोक के, यानी सतलोक के पृष्ठ पर। सतलोक में है वो पूर्ण परमात्मा। ये है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्ति 86 मंत्र नंबर 27। अभी और आगे देखते हैं। इसमें तो ये बता दिया कि वो परमात्मा राजा के समान है। ये श्लोक ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्ति 82 मंत्र 1 और 2 में इसमें साफ शब्दों में बताया कि वो परमात्मा निराकार नहीं हो, परमात्मा साकार है, राजा के समान है, देखने योग्य है। ठीक है, आगे और आपको दिखाते हैं। इसमें साफ शब्दों में इसमें परमात्मा का पूरा नाम इसमें भी दे दिया गया है। कबीर वेधस्य, आगे आप पूरा श्लोक पढ़ सकते हैं। इसमें भी कबीर परमात्मा के लिए कहा गया है। और आगे आपको दिखाते हैं कि वो परमात्मा कौन है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्ति 86 मंत्र 16 से 20 तक में इसमें भी देखो, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, यानी इसमें परमात्मा की महिमा चल रही है। आगे देखो, शिशु जज्ञानम हर्यंती मृयंती शुभंती वही मरुतो गणेन कबीर गिरभी, यहाँ भी दे दिया परमात्मा का नाम कबीर गिरभी, काव्येना कवि। इसमें ये बताया कि वो परमात्मा स्वयं, देखो इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। सती सूक्ष्म, शिशु माने होता है बालक, करोति प्रलय काल में जगदिति शिशु, परमात्मा उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो अत्यंत कामनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और वो विद्वान लोग, मतलब इसमें इन लोगों को जिन्होंने वेदों का अनुवाद किया है, उनको ज्ञान तो था नहीं तत्व ज्ञान का, देश का अड़ंगा अड़ा दिए हैं। इसका सीधा सा भावार्थ संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। ये देखिए, इसमें साफ शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया है कि क्या है उसका अर्थ कि परमेश्वर जानबूझकर तत्व ज्ञान बताने के उपदेश से शिशु रूप में प्रकट होता है। उनके ज्ञान को सुनकर भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। ये ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों को समझ आता है, वे उस परमेश्वर की स्तुति भक्ति तत्व ज्ञान के आधार से करते हैं। वह भक्ति शीघ्र लाभ देने वाली होती है। वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को काव्येना माने कविता की तरह, अर्थात कवियों की तरह दोहों और शब्दों, लोकोक्तियों, चौपाइयों द्वारा, कबीर गिरभी माने कबीर वाणी द्वारा, अर्थात कबीर वाणी जिसे कबीर सागर कहते हैं, कबीर वाणी द्वारा शुद्ध ज्ञान को ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलते हैं। वह कवि माने कवि की तरह आचरण करने वाला
कबीर देव संत रूप में प्रकट अमर परमात्मा होता है। ये हमारे ऋग्वेद बताते हैं कि वो कबीर परमात्मा कबीर देव है जो कवि की भूमिका निभाता है। अभी और आगे देखो, अभी इसमें अभी और आगे हम आपको दिखाएंगे कि इस बुक में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो परमात्मा लीला कैसे करते हैं। आगे देखो, एक नहीं ढेर सारे प्रमाण। ये ऋग्वेद, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्ति 1 मंत्र 9 का। इसमें लिखा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धर करके इस धरती पर आते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। अब मुझे कोई बता दे, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिव उपासक, कि क्या ब्रह्मा विष्णु शिव या राम कृष्ण तुम्हारे कुंवारी गाय का दूध पिए हैं? वेद तो बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीता है। पूर्ण परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीता है। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण जी ने पिया कुंवारी गाय का दूध कि उनकी लीला वेदों से मेल खा रही हो? ये लीला परमात्मा कबीर साहब जी ने की है। आपको दिखाएंगे, ये प्रमाण कबीर सागर में भी लिखा है। ठीक है, देखिए ये है वेदों की, ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्ति 20 मंत्र 1 साफ शब्दों में लिखा है। इसमें प्र कबीर देव वीतयो अस्वर्य मिरसती, कि वह परमात्मा कबीर देव है। वह परमात्मा कबीर देव है। इन्होंने यहाँ पे अड़ंगा अड़ा दिया है, गलत अर्थ कर दिया है। वह परमात्मा कबीर देव है, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं। वो परमात्मा कौन है? कबीर देव। ये हमारे वेद बताते हैं। अब आपको दिखाते हैं कुरान शरीफ में भगवान का क्या नाम है, पूर्ण परमात्मा का। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पवित्र बाइबिल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। आप उन बुकों को भी खरीद करके देख सकते हो। इसमें साफ समझ कि इसी का प्रमाण पवित्र बाइबिल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में पवित्र बाइबिल का भी ज्ञान है। इसलिए इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। पवित्र बाइबिल के उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर अध्याय 1 में लिखा है कि 6वां दिन प्राणी और मनुष्य अन्य प्राणियों की रचना करके फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। प्रभु ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए। मांस खाने को नहीं कहा भगवान ने। 7वां दिन विश्राम का दिन, परमात्मा ने 7वें दिन विश्राम किए। परमेश्वर ने 6 दिन में सब सृष्टि रचना की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबिल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव के सदृश शरीर में है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58, 59 में लिखा है पूरा कि फला तूतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। मुस्लिम
समाज के धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ की ये आयत नंबर 52 में लिखा है कि फला तूतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। यहाँ तो नहीं लिखा कि राम कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु शिव, यहाँ तो कबीरा शब्द लिखा है, कबीर। इसका सीधा सा भावार्थ है वो परमात्मा कौन है, कबीर देव। जो मुस्लिम धर्म ग्रंथ भी ये प्रमाणित कर रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है, कबीर भगवान। सबके अल्लाह कबीर। देखिए आयत नंबर 58 में लिखा है, ये इधर खबीरा इबादही खबीरा, खबीरा कहो, कबीरा कहो, चाहे कबीरन कहो, चाहे खबीरन कहो, ये बोलने का केवल नाम का फर्क है, बाकी अर्थ एक ही है। फिर और आगे देखते हैं, ये हो गई 58 आयत। 59वीं आयत में देखते हैं, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में। यहाँ पे देखो, आप पढ़ लो खूब अच्छे से आराम से। यहाँ लिखा है फसल बिही खबीरन, खबीरन कहो, कबीरा कहो, खबीरा कहो, बात एक ही है। वो परमात्मा कबीर की तरफ ही संकेत है, यहाँ केवल बोलने का फर्क है बस। वो परमात्मा कौन है, कबीर देव, जिसने 6 दिन में सृष्टि। देखो वही चीज़ जो पवित्र बाइबिल कह रही है कि 6 दिन में परमात्मा ने मनुष्य और सब कुछ बना करके 7वें दिन विश्राम किया, वही चीज़ बिल्कुल कुरान शरीफ भी कह रही है। कुरान शरीफ भी वही कह रही है कि कबीर देव पूजा के योग्य है। ये देखो आयत नंबर 59 में लिखा है, भावार्थ इसका, हजरत मुहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने ज़मीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की। यानी बाइबिल और कुरान शरीफ में दोनों मिला कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की। तो जो 6 दिन में जिसने सृष्टि को रचा है उसका क्या नाम है, कबीर। वो कबीर परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण नहीं है, वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। और ये ग्रंथ झूठ नहीं बोल सकते कभी भी। अब और आगे आपको हम दिखाते हैं, जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा कबीर साहब जी मिले उनकी वाणी में दिखाते हैं कि वो किसको बताते हैं परमात्मा कौन है। ये तो हमने ग्रंथों में दिखा दिया, पवित्र बाइबिल, पवित्र कुरान शरीफ, अभी आपको वेद में भी दिखा दिए। अब आपको दिखाते हैं उन संत महांतों की जिनको परमात्मा स्वयं आकर के मिले कि वो परमात्मा कौन है। परमात्मा ने बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पे, जिनको कोई ज्ञान नहीं है उनके विषय में परमात्मा बताते हैं। जो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं हैं, और उनके माता पिता कहते हैं कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, 3 पुत्रों को दुर्गा माता ने पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलाएं, इनमें ये जग धोखा खाए। सारा संसार धोखे में है जो ब्रह्मा विष्णु शिव तक की भक्ति कर रहे हैं। अब आपको और आगे हम दिखाते हैं, जिन जिन को परमात्मा मिले, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा मिले, इनकी वाणी में भी देखो सृष्टि रचना का प्रमाण है। वो परमात्मा कौन है, सतगुरु सत्य पुरुष कीन्हा परकासा, हम होते तख्त कबीर खवासा। धर्मदास जी ने बिल्कुल बता दिया कि वो कबीर परमात्मा है। कौन है वो परमात्मा, कबीर साहिब जी। ब्रह्मा विष्णु शिव और राम कृष्ण जी नहीं, ये 3 लोक के भगवान हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं हैं ब्रह्मा विष्णु शिव। और आगे आपको दिखाते हैं, अभी इसमें बहुत कुछ आगे लिखा हुआ है जो नकली धर्मगुरु के पल्ले ही नहीं पड़ेगा। परमात्मा बताते हैं कि युगन युगन हम आन छुटाए, युगन युगन हम कहते आए, जम जवरा से हंस छुटाए।
जे कोई माने कहा हमारा, ये जो कोई माने शब्द हमारा, भवसागर नहीं भर में धारा। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं जो मेरा कहा मान लेगा वो दोबारा इस भवसागर में नहीं आएगा। फिर आपको दिखाते हैं सतग्रंथ साहिब, जो गरीबदास जी महाराज जी की लिखी हुई बुक है। उनको तो परमात्मा मिले। और आगे आपको दिखाते हैं गुरु नानक देव जी की वाणी में, जिसे गुरु ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे सिख भाइयों का ग्रंथ है। आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। यहाँ पे देखिए नानक देव जी ने भी बता दिया कि वो परमात्मा कौन है। आइए देखते हैं। ये देखिए नानक देव जी ने साफ शब्दों में बता दिया कि वो परमात्मा कौन है। पढ़ लीजिए। यक अज गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। नानक देव जी ने बता दिया कि वो हक्का कबीर, वो परमात्मा कबीर है। इन्होंने भी तो नहीं बताया कि राम और कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिव भगवान है। इन्होंने बता दिया कबीर है परवरदिगार। ये हो गई सिख भाइयों की गुरु ग्रंथ साहिब। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में यहाँ पे देखो, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। परमात्मा कबीर साहिब जी 600 साल पहले धानक रूप में काशी में आए थे। उनके बारे में कह रहे हैं नानक जी। ठीक है। कलेश्वर पाल, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही ये सब ग्रंथ दिखाने पड़ रहे हैं। जो तुम कहते हो ना कि राम कृष्ण भगवान हैं, ये भाई 3 लोक के भगवान हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं है। गीता का ज्ञान तो काल ब्रह्म ने बोला है, श्री कृष्ण के बस का कुछ नहीं था गीता जी में बोलना। तो दर्शकों, ये रही सच्चाई। श्रीमद् भगवत गीता, वेद और पुराण जिन जिन महापुरुषों को मिले, सभी धर्म ग्रंथों से हमने आपको दिखाया कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं। जिन संतों को परमात्मा मिले उन संतों की अमृतवाणी में भी लिखा कि वो परमात्मा कबीर देव है।